धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तो हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाए। दाता हमारी बुद्धि को नेक मार्ग पर चलाए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ आचमनीयम, आचमन करना है जी, सबने ही करना है। बाबूजी हाथ इधर करना जी, सभी करें। मंत्र के बाद जल पान करना है, जल पीना है। ओम अमृतोपस्थनमसे स्वाहा, पी लीजिएगा। दूसरी बार जल दीजिएगा। ओम अमृताप्यधानमसे स्वाहा, पी लीजिएगा। एक बार और बोल दीजिए। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयतां स्वाहा। थोड़ा सा पानी से हाथ को धो लीजिएगा। हाथ धो करके साइड में लेकर दीजिएगा। हाथ धो लीजिएगा, हाथ धो लीजिएगा, साइड में पानी लेकर दीजिएगा। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मैं लगभग 1 घंटे के बाद आपको फ़ोन करूं। मैं एक भवन में हूं। हाँ जी 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 हाँ। अच्छा, मैं जो है ना सर यहाँ से मैं यहाँ से लोकेशन भेज दूंगा या कुछ करूँगा, तो मुझे वो एक ओला कर दीजिएगा, मोटरसाइकिल। मैं ठीक है साहब, मैं उसी समय आ जाऊँगा, तो मैं बाद में भेज दूँगा। जी साहब, जी साहब, 4:45। ठीक है साहब, ठीक है साहब। ओके जी, ओके। अब अच्छा बाबू, अब बाएं हाथ में जल लेना है जी, उल्टे हाथ में लीजिएगा जी। बाएं हाथ में, इस हाथ में, लेफ्ट हैंड में, इस हाथ में। अच्छा ये, अच्छा लेफ्ट हैंड में, इस हाथ में, सही, लेफ्ट हैंड में। अब दाएं हाथ की बीच वाली 2 उंगलियां
सीधे हाथ की बीच वाली दो उंगलियां। ओम वाङ्मास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणवस्तु, दोनों तरफ। ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर्मे बलमस्तु, ओम उर्वुर्मवोजोस्तु, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे ससंतो। जी साहब तिलक लगा लें। आइए साहब। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुं सस्तनूर्भिर्व्यसेमहे देवहितं यदायुः। ओम आयुर्द्रोणसुते श्रियं च दशरथे, शत्रुक्षयं राघवे, ऐश्वर्यं नहुषे गतिश्च पवने, मानं च दुर्योधने, सूर्यो शान्तबलिवनं च अलहरे, सचिन्तकुन्तीसुते, सुज्ञानी विदुरी भवति भवतां, कीर्तिश्च नारायणे, जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम आयुर्द्रोणसुते श्रियं च दशरथे, शत्रुक्षयं राघवे, ऐश्वर्यं नहुषे गतिश्च पवने, मानं च दुर्योधने, सूर्यो शान्तवने बलं च हलधरे, सचिन्तकुन्तीसुते, सुज्ञानी विदुरी भवति भवतां, कीर्तिश्च नारायणे, जयतं कला देवी चामुण्डे, जय भूतार्थहारिणे, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवां सस्तनूर्भिर्व्यसेमहे देवहितं यदायुः। ओम उत्तिष्ठतः ब्रह्मणस्पते, देवान् यज्ञेन बोधय, आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। थोड़ा थोड़ा नीचे से। ओम उत्तिष्ठतः ब्रह्मणस्पते, देवान् यज्ञेन बोधय, आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। और भी थोड़ा सा बाबूजी कान पे लगाना है, मैं लगा दूँ भाई। भाई तरफ में? हाँ भाई तरफ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवां सस्तनूर्भिर्व्यसेमहे देवहितं यदायुः।
ये मुझे दीजिए। बाबूजी बस हो गया। बाबूजी आपने सब बच्चों को लगाना है, अब आपने आशीर्वाद देना है, सब बच्चों को लगा करके बाईं तरफ थोड़ा थोड़ा लगा दीजिएगा। ओम, हाँ बच्चों को लगाई दीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैः। टीका भी लगा दीजिएगा, ये मुझे दीजिएगा, टीका भी सबको लगा दीजिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवां सस्तनूर्भिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्। ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति चावल है स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम आवसो सदने सेद ओम सेदामि। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्त देशान्तर्गते भारतदेशे हरियाणा प्रदेशे गुरुग्राम नगरे पालम विहार क्षेत्रे निज निवासे मासानां मासे उत्तम मासे आश्विन मासे वैक्रमाब्दे 2082 अद्य बृहस्पति वासरे मध्याह्नोत्तर पवित्र वेलायां दक्षिण अयने शुक्ल पक्षे शरद ऋतौ अद्य विजयदशमी महापर्वे दशमी तिथि अद्य अहम। सबने अपने अपने दादाजी को स्मरण करना है जी। उसके बाद पूज्य पिताजी का नाम लेना है, स्मरण करना है, अपना अपना नाम भी उच्चारण करना है, गोत्र भी उच्चारण करना है। अद्य अहम स्वे गृहे सुख शांत्यार्थे स्वस्थ लाभार्थे धन लाभार्थे यज्ञ आदि शुभ कर्म करणार्थम भवन्तं वृणे। ओम ऋतोस्मि। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्राः। ये थोड़ा सा कलश को भी यहाँ पास में रख दीजिएगा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यो कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य प्राणतो निमिषतो महित्वैकैत्राज जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेता
निन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास् तृतीय धामन्नध्यैरयन्ता ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम इति ईश्वरस्तुति प्रार्थना उपासना मन्त्राः ॐ अग्निमिन्द्रे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं भूतारं रत्नधातमं सनः पितेव सूनविघ्नेषु पायनो भव स च स्वानः स्वस्तये स्वस्ति नो मिमितामश्विना भग स्वस्ति दिव्यतिथिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी शुचेत्पुनः स्वस्तये वायुमपब्रभामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्ब्रिवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रा पात्वं वसा ॐ स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधे स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्ददताज्ञता जानता संगमे महे ॐ विषेतुर्जेत्वा वायवस्तदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्यान्द्राय भागं प्रजावतिरनमेव अयक्ष्मामावस्तेनैषतमागशंस ध्रुवास्मिन् गोपतौ स्यात् तव यजमानस्य पशून् पाहि ॐ आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासु अपरितास उद्भिदा देवानो यथा सदविद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्षे ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने ओमेति सप्ताहपर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे इति स्वस्ति वाचनम् अथ दीपप्रज्वलनम्। लीजिए साहब, आपने ये तो हम पकड़ेंगे, बाबू जी को देना, माचिस उधर दीजिएगा, आपने प्रज्वलित करना है। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिबभूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ति पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्नि मन्नादमन्ना द्याया दधे। बीच में ऐसे करके रख दीजिएगा। ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजाग्रे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजे थामयं च
अस्मिन् सधस्ते अद्योतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। ओम, अब हाथ में लीजिएगा। ओम अयं तयद्मात्मा जातवेदस्तेने यस्ववर्धस्वच्चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे नमः। ओम समेधाग्निं दवस्यत घृतैर्बोध यथा तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतना। ओम सुसमिद्धाय शुचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचा यविष्ठा स्वाहा। इदमग्ने अंगिरसे नमः। अब घृत क्या होती है? ओम अयं तद्मात्मा जातवेदस्तेने यस्ववर्धस्वच्चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्ना तेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे नमः। ओम अयं तद्मात्मा जातवेदस्तेने यस्ववर्धस्वच्चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्ना तेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे नमः। ओम अयं तद्मात्मा जातवेदस्तेने यस्ववर्धस्वच्चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे नमः। ओम अयं तद्मात्मा जातवेदस्तेने यस्ववर्धस्वच्चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे नमः। ओम अयं तद्मात्मा जातवेदस्तेने यस्ववर्धस्वच्चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे नमः। ये लीजिए साहब, जल लोटाई पकड़ लीजिएगा। चम्मच थोड़ी देर जल इधर से इधर ले जाना है। जल हाथ बचाते हुए ओम अदिते अनुमन्यस्व। ये मुझे दीजिएगा, आप लीजिएगा। जल को इधर से इधर ले जाना है जी। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। डालते हुए जल को डाल दीजिएगा, डालते हुए ले जाए थोड़ा सा। अब उधर से उत्तर दिशा में बाबू को दीजिएगा। ओम सरस्वते नमन्यस्व। उत्तर दिशा। ओम देव सवितः प्रसूव यज्ञं। दोनों मिलके प्रसूव यज्ञपतिं भगाय। अब इधर से दिव्यो गंधर्व के तप केतं नः पुनातो वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतो। वहाँ तक स्वदतो। अब घृत की आहुति देनी है जी। जब
क्रिया होती है उत्तर दिशा में, यहाँ से ये क्रिया होता है। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये दन्नमम, दक्षिण दिशा में। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय दन्नमम, बीच में। ओम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते दन्नमम, बीच में। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय दन्नमम, साब ये लीजिएगा सामग्री। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति, सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो, ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः, सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा, सजुरुषसीन्द्रवत्या जुषाण, सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्च, ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा, सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणो, अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदम अग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा, इदं वायवे अपानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायव दित्तेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, इदम् अग्निवायवादित्तेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरस अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते, तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविदं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्निर्नयसु पथाराय अस्मन् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयुध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां, पावमानं द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं, द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं, अरिनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं,
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। अब केवल घी की आहुतियां चलेंगी थोड़ी देर तक। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। अच्छा वो लगा ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। मीठा अच्छा। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः नमः। ये चम्मच ऐसा बनाते हैं। सभी लेंगे थोड़ा थोड़ा। ओम यदस्य कर्मणोत्यरेरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्या सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् तत्समर्धय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते नमः। घी की आहुतियां। ओम स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम भूर्भुवस्वाग्नायुंसि पवसा सुवर्जमिषञ्चना आविर्बाधस्वचक्षुणां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवस्वाग्निरिषि पवमानः पञ्चजन्य पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवस्वाः अग्ने पवस्व सुपास्मे वर्चस्व वीर्यं तदत्रयं मयि कोशं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवस्व प्रजापतेन त्वदिता न्यन्यो विश्वजातानि परिता बभूव यत्कामास्ति जुहुवस्तन्वस्तु भयं श्यामपतयोरयिणां स्वाहा इदं प्रजापते नमः। सामग्री से आहुतियां। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेलो अवयासि शिष्टाः यजिष्ठो वह्नितमः सुषुचानो विश्वाद्वेषंसि प्रमुद्यस्मात् स्वाहा इदम् अग्निवर्णाभ्यामिदं नमः। ओम सत्वं नो अग्ने वमो भवते निर्दिष्टो अस्या उषसो विवुष्टो अवयक्ष्वनो वरुणं रराणो वेहिमृळीकं सुवपो नयेधे स्वाहा इदम् अग्निवर्णाभ्यामिदं नमः। ओम इमं मे वरुणस्वदीयमद्या च मीळया त्वामवस्युराचके स्वाहा इदं वरुणाय नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भे अहिलमानो वरुणे अपुद्युरुषं समान आयुः प्रमोषे स्वाहा इदं वरुणाय नमः। ओम ये ते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञा पाशादितता महन्ता ते भिन्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गा स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विश्रवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुभ्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः। हो गया। ओम अयाश्चाग्ने शरवे षष्टिपाश्च सत्यमित्वमयासि अयानो यज्ञं भास्ययानो भेहि भेषजगं स्वाहा इदमग्नये अयसे नमः। ओम उत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रद्धाय अथा वयमादित्यव्रते तवानाकसो अदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणाय दित्याय दिते च नमः।
ओम भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्गणः स्वाहा इदं जातवेदोभ्यां विदन्नमम। विजयदशमी के कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों से आहुतियाँ देंगे। ओम संशितं मयिदं ब्रह्म संशितं वीर्यं बलं संशितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुरीशामस्मि पुरोहित स्वाहा। ओम सममेशं राष्ट्रं स्यामि समाजो वीर्यं बलं विश्वामि शत्रुणां बाहुननेन अविषाहं स्वाहा। ओम नीचैः पद्यन्तामधरे भवन्तु येन सूर्यं भगवानं कृतन्यान् क्षीणामि ब्रह्मणा मित्रानुन्नयामि स्वाहनं स्वाहा। ओम तीक्ष्णीं च परोशरग्ने तीक्ष्णस्तरावथा इन्द्रस्य भद्रात् तीक्ष्णे यांसो येषामस्मि पुरोहित स्वाहा। ओम येषामायुधा तं श्यामेषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि येषां क्षत्रमजरमस्तु जिष्णेषां चित्तं विश्वे भवन्तु देवाः स्वाहा। ओम ऊर्ध्वर्षन्तं भगवन् वाजिनां युद्धीराणां जयतामेतु घोषः पृथक् घोषा उलूदय केतुमन्त उदीरतां स्वाहा। ओम देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतो यन्तु सेनया स्वाहा। ओम प्रेता जयता नर उग्रा भवन्तु स्वाहा। तीक्ष्णेश्वरो बल गन्वनो हतो ग्रायुधा अबलानुग्रवाः स्वाहा। ओम अवसृष्टा परापत सर्वे ब्रह्म संसिते जया मित्रान् प्रपद्यस्य जयेषां वरं वरं मामेषां मेचि कश्चन स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। हाँ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विकृणावः ईशमूर्जं शतक्रतो। ओम पूर्णमदः
पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णोदर्विपरापत सुपर्णा पुनरापत वस्नेव विकृणावः एषमूर्जं शतक्रतो। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य यहाँ पकड़ लीजिए पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बीच में रख दिए सब स्वाहा छोड़ दीजिएगा धागा को। सबने 3 आहुतियाँ देनी है। ओम 3 आहुतियाँ। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। थोड़ी थोड़ी बस आओगे मैडम ने नहीं थोड़ी थोड़ी। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्निशोमाभ्यं स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वन्तरे स्वाहा। ओम कुहै स्वाहा। ओम अन्मत्यै स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम सद्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा। ओम सृष्टकृते स्वाहा। यज्ञरूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल किए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोली ऋचाएं सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। आश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ परोपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप चार की कामनाएं पूर्ण होवे। यज्ञ से नर नार की लाभकारी हो भवन हर जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव में हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदं मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए
वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपके सब पर रहे। परम पूज्य पिता हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान। सब पर कृपा करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ओम शांति शांति शांति। 2025 का ये विजयदशमी का महापर्व और श्रद्धेय श्री जी के विष्णु साहब के घर में यह त्रैजस्य का आयोजन किया गया और सब ने मिलकर के यहाँ पर सब होकर के यज्ञ में आहुति प्रदान की है। आपके सुपुत्र जी यजमान बने बेटी और कानून से और आप स्वयं ने मिलकर के बड़ा सुंदर यज्ञ किया है और यज्ञ करना बहुत ही लाभकारी होता है। हर प्रकार से हर प्रकार की दृष्टि से यज्ञ सर्वोत्तम है। परिवार के लिए घर के लिए अपने लिए अपनों के लिए संसार के लिए सब के लिए यज्ञ उत्तम होता है। सभी प्राणियों के लिए जितने भी संसार के अंदर के सूक्ष्म प्राणी हैं उनके लिए भी बल मिलता है। जो हमारे यहाँ हमें लाभ पहुँचाने वाले जो जिससे सेल्स बनता है शरीर के अंदर अति सूक्ष्म जो कीटाणु होते हैं ये सेल्स या वाइट सेल्स तो वाइट सेल्स जितने भी हैं इसकी बढ़ोतरी होती है यज्ञ से। और बाकी जो होते हैं जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं वो दब जाते हैं। घर के अंदर भी जितने वायरस होते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो सारे भाग जाते हैं या तो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए यज्ञ करने का विधान है। आज दशहरा का महापर्व विजयदशमी का भगवान श्री राम जी आज से लगभग 9 लाख साल पूर्व भारत भूमि पर आए। हमारी गणना के हिसाब से लेकिन सरकार की गणना के हिसाब से या आज का जो विज्ञान है उसकी गणना के हिसाब से केवल 10,000 साल होते हैं कि 10,000 साल पहले। अरे 7,000 कुछ 7,000 को कहते हैं कुछ 10,000 कहते हैं। लेकिन हमारी जो भारतीय गणना है काल गणना जिसको बोलते हैं उसके हिसाब से लगभग 9 लाख साल पहले आए और लगभग
5,500 साल पहले तो भगवान श्री कृष्ण आए थे। और चाहे कुछ भी मान लीजिए, लेकिन आए तो थे, क्यों नहीं? क्यों नहीं? और उन्होंने असत्य के ऊपर, बुराई के ऊपर जीत हासिल की थी। हालांकि लोग कहते हैं कि रावण ने इतना बड़ा कोई गलत तो नहीं किया था। रावण ने कहा था कि सीते, जब तक तुम मुझे आदेश नहीं दोगे तब तक तुम्हें मैं स्पर्श भी नहीं करूँगा, दूर से भी। हाँ जी, तब तुम्हें आदेश दोगी, पटरानी बनने के लिए स्वीकार करोगी, तभी मैं तुम्हें स्पर्श करूँगा। नहीं, देखो कितनी बड़ी बात है। और उस रावण को, जो महाज्ञानी भी था, चारों वेदों का विद्वान था, 6 शास्त्रों का विद्वान था, बहुत बड़ा तपस्वी था, बहुत बड़ा भक्त था, ब्राह्मण कुल का शिरोमणि था, लेकिन छोटी सी गलती की वजह से उसको जो है ना आज तक जलाया जाता है। हाँ जी, क्यों साहब? घर घर में बनाते हैं जी, आपके पास है कि बहुत सारी गलियों में बना रखी है जी, पुतले बना रखे हैं जी। तो एक प्रकार जो है ना वो आजकल एक क्या बोलते हैं उसको, एक ये हो गया कि मनोरंजन का साधन बन गया। हाँ जी, किसी को मालूम नहीं कि रावण कौन थे, राम कौन थे, प्रायः मालूम न होकर के भेड़ साल में वो चलते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि भाई ऐसा इतना ना हो, जो बुराई है उसके खिलाफ तो रहो। हाँ जी, बाकी जो जो बुराई करते हैं, जो जो दुष्कर्म करते हैं, जो जो गंदे लोग हैं, और उनका बहिष्कार किया जाए, समाज के अंदर अच्छाइयों का प्रचार हो, और लेकिन उसके बहाने राष्ट्र की बहुत बड़ी संपत्ति नुकसान हो। हाँ जी, तो और एक तमाशा न बना जाए, उसको बनाया जाए, बल्कि हकीकत क्या है उसको समझा जाए। और बाकी ऐसा है कि विद्वान होना अलग बात है, लेकिन चारित्रिक दृष्टि से यदि वह पतित हो जाता है तो समाज के अंदर फिर उसका कोई जयना नहीं होता है। अभी हमने वेदों के बहुत सारे मंत्रों से, आज के मंत्रों से आरत करी है, और इन मंत्रों में राष्ट्र की उन्नति की बात की गई है। राष्ट्र शक्तिशाली बने, राष्ट्र वैभवशाली बने, और राष्ट्र के अंदर बड़े वीर महायोद्धा पराक्रमी उत्पन्न हो, और सूर्यवीर उत्पन्न हो, जिसके माध्यम से हमारी सीमाएँ सुरक्षित हो। ये मंत्र में आए हैं, तो सीमाओं की रक्षा हो, सुरक्षित हो, यही आज का विशेष महत्व होता है। और विशेष रूप से आज यज्ञ आदि करके जहाँ पर हमने ये लगाया, ये बहुत पवित्र चीज़ है। हाँ जी, बहुत पवित्र चीज़, और ये इसको हम रस बना के भी सेवन कर सकते हैं। दोनों बातें ऋषियों ने प्राचीन काल में बनाई थी। ये इसका हम यहाँ रखें, ये रोग प्रतिरोधक भी है, और साथ ही इससे हमें शांति भी प्राप्त होती है, स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। बाकी इसका जो है ना, आप इसको किसी सलबट्टे में पीस करके और इसको रस निकाला जाए, थोड़ा सा पानी डाल करके, या मिक्सी में डाल करके, इससे भी थोड़ा छोटा हो, मिक्सी में डाल करके उसको अच्छी तरह से घुमा दिया जाए, और उसका जूस बना करके प्रतिदिन खाली पेट सुबह सुबह उसका रस किया जाए 40 दिन तक, तो शरीर के अंदर बहुत सारी जो बीमारियाँ थी अथवा आने वाली है, अथवा छोटी मात्रा में, तो वो नष्ट हो जाती है। और व्यक्ति के अंदर जो रक्त है वो भी बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह अगर किसी का 8 है हीमोग्लोबिन, और इसको 40 दिन दिया तो 16 पहुँच जाता है, किसी और खाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इतना बढ़िया है। तो ऋषियों ने हमारे यहाँ सारी औषधियों के रूप में बताया कि ऐसा करा। अब तुलसी के पत्ते हैं जी, और ऋषियों ने तो हमारे यहाँ कहा कि इनकी पूजा करो, पानी चढ़ाओ, लेकिन उसके साथ साथ इसका सेवन भी करें। प्रतिदिन 5 तुलसी की, जो काली तुलसी होती है, उसकी पत्तियों को अच्छी तरह से धो करके, छोटे छोटे टुकड़े करके, गोल बना करके, आगे वाले की दांत से हल्का सा चबा करके पानी से उसको निगल दिया जाए खाली पेट में, और उसके कुछ एक देर के बाद में फिर 5 नीम के पत्ते चबा दिया जाए, तो कितने से कितनी बड़ी भयंकर बीमारी वो नष्ट हो जाए। और ये करके देखा, जिसको सफ़ेद दाग निकलते हैं हाँ जी शरीर के अंदर, और उसके लिए कोई इलाज नहीं, एलोपैथी में उसका कोई इलाज नहीं है।
तो निकलता ही निकल ही रहेगा, पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है। लेकिन ये चीज़ किया तो वो सफ़ेद दाग धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तुलसी और नीम, तुलसी तुलसी के 5 पत्ते पहले में और 5 पत्ते थोड़ी सी अच्छी तरह से धो करके, और धोने के बाद 5 पत्ते, उसके ऊपर वाला डंठल होता है उसको निकाल दिया जाए और उसको छोटे छोटे टुकड़े ले करके फिर ऐसे गोल गोल बना दिया जाए। आगे इधर के दांत से नहीं, इधर के दांत से नहीं, बल्कि आगे वाले दांत उसके लिए मजबूत होते हैं, वो नुकसान नहीं करते। तो उससे हल्का सा इसको काट करके दांतों से, उसके बाद खाली पेट उसको निकाल दिया जाए और उसके बाद थोड़ी देर के बाद में फिर 5 नीम के पत्ते उसी तरह से किया जाए तो बहुत सारी बीमारी सफ़ेद दाग जो है वो धीरे 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 करके बचते हैं। लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा सा वो करना पड़ेगा कि यदि वो ज़्यादा मात्रा में चाय पीता है तो चाय को धीरे 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 कम करता जाए, कम मात्रा में चाय मिले, या चाय के बदले में कुछ जैसे दालचीनी का पानी है या और किसी चीज़ का पानी है उसको चाय के रूप में, या गुरुकुल की चाय होती है, हाँ जी, या जो जिसको ब्लैक टी बोलते हैं ना, जैसे ग्रीन टी उसको पिया जाए, दूध डाल के पिया जाए तो उससे वो भी ज़्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा में, तो सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। हाँ जी, तो ये औषधियाँ, मतलब इसके बारे में बताया कि सारी औषधियाँ हमारी। हाँ जी, नहीं तो इनको हम पानी में विसर्जित ना करके इनको नहीं आप कर सकते हैं, विसर्जित भी कर सकते हैं, इसको पी भी सकते हैं, विसर्जित भी कर सकते हैं, इसको जो भी आपकी जो परंपरा है उसके हिसाब से आप चलें, लेकिन घर के लिए होगा तो फिर दोबारा करेंगे। हाँ, ऐसे बहुत सारे गमले आपको मिल जाएंगे। हाँ जी, बहुत सारे मिल जाएंगे। और जैसे इस बार आपने बो दिया, जब थोड़े से अंकुरित होने लग जाए दूसरे गमले में बो दिए। ऐसे 9 का वो सेटअप। हाँ जी, तो ऐसा करके पहले इसका सेवन करें, फिर इसका सेवन करें, फिर इसका सेवन करें, जब ये खत्म होने वाला फिर इसको खोल करके फिर बोए। हाँ जी, तो ये परंपरा थी प्राचीन काल में, और धीरे धीरे समय भी नहीं है और वो भी नहीं है तो हम लोग उसका वो नहीं करते। तो ऐसा करें तो बहुत ही फायदेमंद है स्वास्थ्य की दृष्टि से। और ये जो हमने ये चेक किया ये तो है, मैं अभी इस समय उपनिषद पढ़ रहा हूँ, 11 उपनिषद है हमारे यहाँ, आप कभी पढ़िएगा, ये बहुत पुराने ग्रंथ हैं, आज से हजारों साल पुराने ग्रंथ। तो उन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि यज्ञ करना चाहिए। और वहाँ पर एक मंत्र ऐसा है कि एक कांसे का बर्तन होता है, आपने देखा होगा, जो भी आपको डॉक्टर ने, वैद्य ने कहा कि ये दवाई आप वो करो, उसमें दही और शहद उसमें मिला करके उस कांसे के बर्तन में, फिर उन मंत्रों से जो उपनिषद में लिखा हुआ है उन मंत्रों से आहुति देने के बाद जो इसमें जैसे आपने सुहा करके आहुति दिया, जो बचा उसमें डाल दिया, 1-2 बूंद टपका है जी। तो उन सारे मंत्रों से जो भी होगा फिर उसका सेवन किया, सारी बीमारियों को बताते हैं उपनिषद की, सारी बीमारियां दूर हो जाती है औषधि। ये है, करेंगे वैसे ही ये है, ये बहुत बढ़िया है। तो कोशिश हम करेंगे, मैं अब शुरू करने वाला हूँ तो मैं उसका अध्ययन कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ सारी बातें हैं साहब, और ये तो हमें ज्ञात हुआ कि एलोपैथी में ठीक है, जब कोई ऐसी हो जाता है कि हमें सर्जिकल करने की ज़रूरत पड़ती है, हाँ जी, ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, वो अलग बात है। बाकी जो अन्य जो वो है वो तो केवल दबाने के लिए है। फिर आपने एक की दवाई खाई तो उससे जो है ना 4-5 बीमारियाँ और साथ में आ जाती हैं, हाँ जी, क्यों सर? तो उससे बढ़िया हम धीरे धीरे करके आयुर्वेद की तरफ जाएँ, और आयुर्वेद बहुत बढ़िया है। तो मैं आयुर्वेद का कोई ज्ञाता नहीं, प्रचार भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके ये जो हमें जो ये क्षेत्र मिले, हाँ ये क्षेत्र मिले, अच्छा पिया है, पहले पतंजलि का करते थे, वीट का बोलते तो हम वो वीट का ले गए थे, तो उसको मिक्सी में पीस के उसको खाया। अच्छा, मैंने खुद ने खाया। अच्छा, बहुत ताकत आती है, ब्लड पूरा क्लीन होता है, क्लीन भी होता वो बहुत है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत बधाई हो जी आज के जीवन की, आज के दिवस की। और इसको आशीर्वाद दीजिए। हाँ, अब डॉक्टर जी के हाथ में है। और क्या आपने संभालना है जी, बैठे रहे 2 मिनट। ओम सत्या सन्तु यजमानस्य कामः, ओम सफला सन्तु यजमानस्य कामः, ओम पूर्णा सन्तु यजमानस्य कामः, ओम सौभाग्यमस्तु शुभं भवतु, त्वं जीव शरदः शतं वर्धमायो,
ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। बहुत बहुत बधाई हो साहब, बहुत बहुत सबको बधाई हो। आज भोजन नहीं आप पानी पी लेते हैं। आप पापा जी के पैर छू के नमस्ते करो। बड़ों से आशीर्वाद आप ले लाए, बड़ों से पिताजी से बहन से। इसको वरदान दीजिए शादी का। बस बस शादी हो जाए जी, घर बस जाए, बहुत अच्छी बात है। घर बसना चाहिए ना जी, घर बसना चाहिए। कोई सीधी सी लड़की हो तो बताइएगा। चलो जब तभी तो घर घर होता है जी। आज का माहौल तो देख रहे हैं ना, बहुत बहुत बुरा हाल है। उसका तो ना बताएं तो भी अच्छा है। आयुष्मान कल्याण वस्तु कल्याण वस्तु। बस मैडम बस सौभाग्य खुश रहो। और परिवार में सब कुशल मंगल जी? सब बढ़िया है। वो